गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संस्कृत जो है पेडागोजी के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में भी आपके 30 क्वेश्चन कुल बनेंगे, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपका गद्यांश से रहेगा और पद्यांश से। अगर आप पहला पेपर चूज करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत, तो एक गद्यांश और पद्यांश रहेगा। अगर सेकेंड में करेंगे तो दोनों आपका क्या रहेगा, पैसेज ही रहेगा। और दूसरा जो 15 है वो आपका पेडागोजी से पूछेगा, शिक्षण शास्त्र से पूछेगा। तो आज हमने इस वीडियो में 15 जो है शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन को लिया है संस्कृत के। और देखिए, संस्कृत में अच्छा नंबर लाने का बस एक ही काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को क्या करिए, आप हल करिए प्रैक्टिस सेट को, तभी आपका क्या होगा, उसमें नंबर आपका इंक्रीज होगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि संस्कृत के कैसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और ये जो है आपका पेपर जो है 29 दिसंबर 2021 का था। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा अधिग्रहण के विषय में, भाषा सीखने के विषय में अधोलिखितेषु, जो अधोलिखित मैंने नीचे जो लिखा गया है, किम सत्यम, उसमें से क्या सही है। भाषा अधिग्रहण के विषय में अधोलिखित जो नीचे लिखा गया है उसमें से क्या है, क्या सही है। अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः, क्या इसे प्रकृति के द्वारा या फिर प्राकृतिक तरीके से सीखा जा सकता है, या एक प्रकृति प्रदत्त प्रक्रिया है। दूसरा कहा है अयम प्रशिक्षणम अपेक्षते, इसको जो है प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जा सकता है। अनेन औपचारिक शिक्षणम अपेक्षते, अनेक और भी क्या है, औपचारिक शिक्षण जो है विधियां हैं। या फिर अयम बालस्य सचेत प्रयासस्य अनंतरम उपार्जितः, ये जो है बालक के अनेकों सचेत प्रयास से क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर इसमें बनेगा वो पहला बनेगा, क्योंकि भाषा जो है ये बच्चा जो है क्या करता है, प्रकृति प्रदत्त, ये बचपन से ही उसका गुण होता है। क्या होता है, आप जानते हैं कि बालक की जो भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है उसे प्रकृति से ही प्रदत्त है। अर्थात वो जन्म जब लेता है बच्चा तो उसमें यह गुण क्या रहता है, पहले से ही विद्यमान होता है। और प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, अपनी बाल्यावस्था में कम से कम एक भाषा को तो सीखता ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। तो भाषा जो सीखने का विषय है ये क्या है, एक प्रकृति प्रदत्त है, नैसर्गिक है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम, ये तो हो गया है। हाँ, दूसरा देखिए है, दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि निकटस्थ विकास परिक्षेत्र इति अवधारणा केन संबद्ध, ये जो निकटस्थ विकास जो है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो थियरी है, जो सिद्धांत है जो है परिक्षेत्र का, ये किसकी अवधारणा से जुड़ा हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आपको पता है जब आप पेडागोजी पढ़ेंगे, चाहे बाल विकास का चाहे कोई इसमें, तो वाइगॉत्स्की का भी पढ़े होंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो उसी से ये लिया गया है। तो इसमें सीधे सीधे हो जाएगा हमारा क्या, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा। क्योंकि किसी का भी आप एक क्वेश्चन करिए, चाहे मैथ का करिए, चाहे साइंस का करिए, चाहे आपका जो है CDP का करिए, सबका नंबर तो सेम ही है। तो आपको हर जगह से नंबर क्या करना है, इंक्रीज करना है। दो बार क्वेश्चन देखिए इसमें दे दिया है पेपर में ऑफिशियल। हाँ, पूछ रहा है कि NIPUN भारत मिशन इति कार्यक्रम उद्देश्य, जो भारत सरकार का जो एक कार्यक्रम है NIPUN, उद्देश्य वर्तते, इसका उद्देश्य क्या है, यत बालकेन लेखनाय पठनाय, बालक के क्या, लिखने पढ़ने, च और अवश्यमेव नैपुण्यम संधार्य यदा बालः। तो अब इसमें से क्या क्या आपसे पूछा है कि क्या है आपका। तो देखिए जो आपका NIPUN है ये भारत मिशन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जो बालक को लिखने पढ़ने आवश्यक निपुणता के क्षेत्रों में क्या करने, बढ़ने के लिए जो है कक्षा में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो किस कक्षा में, जो NIPUN है, जो भारत सरकार का जो मिशन है, ये विद्यालय प्रवेश में, तृतीय कक्षा में, षष्ठम छठी कक्षा में, या फिर 8वीं कक्षा में। तो ये सीधे सीधे आप देखेंगे तो ये किस कक्षा में है आपका, तो ये तीसरी कक्षा में होगा सीधे सीधे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तृतीय
कक्षायाम प्रविशति। नेक्स्ट है भाषायाम ध्वनि। भाषायाम की जो ध्वनि है सूक्ष्मतम अर्थवान एककः अस्ति। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि भाषा की ध्वनि में सूक्ष्म तथा अर्थवान क्या होता है, छोटा एकदम। तो आप बचपन से ही पढ़े होंगे फोनिक साउंड वगैरह जो आप पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा स्वनिम। क्या हो जाएगा स्वनिम, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्फेम नहीं होगा, ये आपका अर्थ विज्ञान नहीं होगा, वाक्य विज्ञान नहीं होगा। तो जो भाषा की सबसे छोटी है वो क्या है, ध्वनि है। आप पढ़े हैं ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। मुंह से निकलने वाली जो प्रत्येक उच्चारण जो आप करते हैं वो क्या है, ध्वनि है। एक सार्थक जिसका एक सही सेंस निकले। बच्चों को भी देखते हैं छोटे क्लास में फोनिक साउंड सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या किया है, दिया है यस्याम अवस्थायाम द्वित्रयमास्य नवजातः शिशु मुक्त स्वर ध्वनियम जनयितुम शक्नोति सा कथ्यते। अब इसका क्या मतलब है, तो पहले तो आप इसका हिंदी समझेंगे तब ना, कि जिस अवस्था में क्या होता है, यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में द्वित्रयमासस्य, द्वित्रमास माने 2 या 3 माह का जो बच्चा है, नवजात शिशु है, ठीक है, मुक्त स्वर ध्वनियम, मुक्त स्वर ध्वनि माने मुंह से जो मुक्त स्वर निकालता है, ध्वनि निकालता है, जानने लगता है, शक्नोति सा कथते, उस शक्ति को क्या कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस अवस्था में बच्चा जो है 2 या 3 माह का जब होता है वो मुक्त ध्वनि करने लगता है, जानने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। बाल जल्पनम, अनुकूजनम, एको शब्दोच्चारणम या फिर रूपिमा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुकूजनम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूजम, जिसका इंग्लिश में हम कूइंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस अवस्था में आप देखते हैं कि बच्चा ये सब करने लगता है उसे इसी का नाम दिया जाता है। अब इसको कहते क्या है, इसका मतलब यही होता है कि कोमल या मंद आवाज में जो है बोलना, स्वर में, ठीक है, कोमल या मंद स्वर में बच्चे के लिए जो है, जो बच्चा बोलता है उसे ही क्या कहते हैं, अनुकूजनम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर षड भाषासु निपुण अस्ति। कबीर 6 भाषाओं में क्या है, निपुण है। षड माने 6 होता है, भाषासु निपुण अस्ति। अनेन न्यायपुणेन, अनेक प्रकार के जो निपुण हैं, सह की भवितुम अर्हति। अनेक भाषा में निपुण होने पर यह क्या कहे जाने योग्य हैं, इनको आप क्या कहेंगे। द्विभाषी वक्ता, 2 भाषा जो बोलते हैं, बहुभाषी जो बहुत ज़्यादा भाषा बोलता है, एक भाषी वक्ता, एक भाषा बोलने वाले, या फिर भाषा शास्त्री। तो इनको आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, बहुभाषाविद। जो बहुत से भाषाओं को बोलता हो, जो उसमें निपुण हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषाविद बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जिन प्याजे का आ गया है आपका, देखिए इसमें कहा गया है कि प्याजे महोदयन उक्तम, माने प्याजे महोदय के उक्त माने जो बोले हैं, वो वक्तव्य बोले हैं, यत बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थ। प्याजे महोदयन उक्तम यत बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थम में आपसे पूछा है कि इसमें उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है। भाषायाः कायपि भूमिका नास्ति, भाषा की कोई भूमिका नहीं है। भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष, भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पक्ष जो है भाषा का। भाषा केवलम एक पक्ष, भाषा का केवल एक पक्ष है। भाषा विकासस्य भागः नास्ति, भाषा जो है विकास का भाग नास्ति अर्थात नहीं है। तो बताइए, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्याजे महोदय के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आपका, भाषा का क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है बालक के सर्वांगीण बौद्धिक विकास में, ठीक है। क्योंकि मानव की बुद्धि जो है प्रकृति और उसके विकास से ही तो संबंधित है। और प्याजे का जो है सिद्धांत क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था जो है। तो भाषा की क्या होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब ये चौमस्की का आ गया है। चौमस्की महोदयस्य सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति।
अब इसका क्या मतलब है? तो जो चॉम्स्की महोदय का सहजात योग्यता, ठीक है, इति पदावली अस्ति, सहजात योग्यता किस प्रकार की पदावली है? भाषा अधिग्रहण युक्ति, सक्रिय अनुकूलनम, वास्तविक शिक्षणम या फिर सामाजिक शिक्षणम। तो चॉम्स्की का आपको अच्छी तरह से पता है कि जहाँ पे भी चॉम्स्की का जिक्र आता है तो हम सीधे सीधे क्या कहते हैं? भाषा के अधिग्रहण से रिलेटेड है इनका। लैंग्विस्टिक एक्विजियम डिवाइस है, LAD का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। किसका? चॉम्स्की का। तो LAD से सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका? चॉम्स्की का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति। अब देखिए इसका क्या मतलब है? प्रथम माने पहला, भाषा अधिग्रहणम अस्ति अर्थात पहली भाषा अधिग्रहण करना है क्या? छात्रस्य सचेत प्रयास है, छात्र के सचेत प्रयास से, एक्टिव प्रयास से। एक प्रमुख विद्यालयी गतिविधि, यह एक प्रमुख जो है विद्यालयी गतिविधि है। प्रशिक्षणेन संपादक, प्रशिक्षण का है। नैसर्गिक प्रक्रिया, ये एक जो है क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। तो बताइए क्या होगा इसका? तो ये क्या हो जाएगा? मैंने पहले भी अभी देखिए इससे पहले क्वेश्चन बताया था, ये क्या है? भाषा सीखना क्या है? एक प्राकृतिक जो है प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति है, अर्थात सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है मनुष्य की? स्वाभाविक होती है। बच्चा स्वभाव से सीखने योग्य होता है वो जब जन्म लेता है। और बच्चा क्या करता है? भाषा सीखने का उत्सुक होता है, इच्छुक होता है, और उसको जैसा आप वातावरण देंगे उसी के अनुकूल क्या करेगा? वो भाषा का अधिग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कक्षायाम यत्र बाला, कक्षा यत्र बाला माने जहाँ पे बालक स्वमातृभाषया अपनी स्वयं की मातृभाषा आरंभ जो है आरंभन्ते तदनु अन्य भाषा शिक्षन्ते, अर्थात ऐसी कक्षा जहाँ पे बालक स्वयं की मातृभाषा से जो है क्या करते हैं? शिक्षा शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं और बाद में अन्य भाषा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। एतादृशी कक्षाम की कथते, तो इस तरह की कक्षा को जो है आप क्या कहते हैं? द्विभाषी कक्षा, दो भाषा बोलने वाली कक्षा, प्राथमिक कक्षा, मानववादी कक्षा या फिर बहुभाषिक कक्षा। तो आई होप आप क्वेश्चन का आंसर तो समझ ही पाए गए होंगे कि बच्चा जो है मातृभाषा से तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? शिक्षा आरंभ कर रहा है, और उसके साथ ही आगे धीरे धीरे वो अन्य भाषाओं को भी सीखता है, अर्थात अनेक भाषाओं को सीखता है। तो ऐसी कक्षा को हम क्या कहेंगे? बहुभाषिक कक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है कि कक्षायाम, ये तो हो गया आपका। देखिए ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दो बार इसमें आपका जिक्र कर दिया है। हाँ, दिया है यदा एकमेव कथित विचारम औपचारिक वाक् माध्यम, औपचारिक जो है बोलने के माध्यम से, अनौपचारिक जो है वाक् माध्यम में, अनौपचारिक जो है बोलने के माध्यम से उत्क्रमितुम एक भाषिक वक्ता प्रयासः करोति इयम कथते, इसे क्या कहते हैं? इसमें कह रहा है कि जब एक ही कथित विचार, यदा एकमेव कथित विचार, जब एक ही जो है क्या हो? कथित विचार हो, औपचारिक वाणी हो का माध्यम होता है या फिर अनौपचारिक माध्यम से, इसमें से क्या करता है? भाषिक वक्ता बनने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहते हैं? यदा एकमेव कथित विचारम औपचारिक वाक् माध्यम मतः अनौपचारिक वाक् माध्यम में उत्क्रमितुम एक भाषिक वक्ता प्रयासम करोति इयम कथते, इसे क्या कहते हैं? जब एक ही कथित विचार औपचारिक वाणी का माध्यम होता है तथा अनौपचारिक वाणी का माध्यम उपक्रम से एक भाषिक वक्ता प्रयास करता है, तो इसे क्या कहते हैं? सामाजिक भाषा विज्ञान, कोड व्यक्तयः, कोड सम्मिलनम, बोली इति भाषा प्रकारः। तो इसको सीधे सीधे कहते हैं कोड स्विचिंग, कहते हैं कोड व्यक्ततः। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चॉम्स्की का आ गया सीधे सीधे भाषा वाला। नॉम चॉम्स्की महोदय समर्थयति यत्, नॉम चॉम्स्की महोदय समर्थन करते हैं किसका? बालाः त्वरित भाषा अधिग्रहणं कुर्वन्ति,
बालक क्या करता है, भाषा का तुरंत जो है अधिग्रहण कर लेता है तुरंत। भाषा अधिगम से एकमेव प्रतिमानम सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते। भाषा अधिगम का केवल एकमात्र प्रतिमान सर्वेषु ए संस्कृतिषु क्या है, संस्कृति है, विद्यते। भाषा विकास अधिकांश बालेषु, भाषा विकास के जो अधिकांश बालक है एकस्मिन् एवं वयसि घटति। भाषा केवलमेव शिक्षणीया न तु उपार्जिता। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, तो सीधे सीधे जब चौमस्की का जिक्र आएगा तो सीधे सीधे क्या करेंगे, भाषा अधिगम को ही क्या करेंगे आप, सही मानेंगे, उसी को क्या करेंगे, राइट आंसर देंगे। क्योंकि मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, समाज और परिवेश के साथ साथ क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, और यही उसकी भाषा की क्षमता होती है, और इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, भाषा अधिगम। तो सीधे सीधे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉम चॉम्स्की महोदयस्य, फिर खाली स्थान है, इति सिद्धांतम, यह सिद्धांत कथयति कहता है, यत वयम जन्मना एवं भाषा प्रकार्यम अवबोधयितुम सर्वथाम भवेषु। नॉम चॉम्स्की महोदय का जो है सिद्धांत कहलाता है, जो लोग यत वयम, जो लोग जन्म से, जन्मना एवं और जन्म से जो है भाषा को समझने में क्या होते हैं, अवबोध करने में समर्थ होते हैं। कौन से लोग, चिन्ह भाषा को, सार्वभौमिक व्याकरण को, आधारभूत शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञाना। तो क्या हो जाएगा, जो सार्वभौमिक व्याकरण होता है। नॉम चॉम्स्की महोदय से सार्वभौमिकम व्याकरणम इति सिद्धांत, जो नॉम चॉम्स्की का सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत है, ठीक है, इसका क्या है, इसको लोग क्या करते हैं, भाषा को समझने में क्या होते हैं, जन्म से ही क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। और आपको पता है कि इसी विधि से क्या करते हैं लोग, अध्ययन करने वाले छात्र जो होते हैं उनके भाषा की अशुद्धि को आप क्या करेंगे, दूर करेंगे, भाषा की अशुद्धि को। और वर्तमान समय में संस्कृत क्या है, एक बहुत ही अल्प प्रचलित विषय है, भाषा है, बहुत कम लोग इसको सीखते हैं। और ऐसी भाषा के उच्च व विशिष्ट ज्ञान के लिए व्याकरण पद्धति क्या होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो व्याकरण के जो इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत दिया था, इसी के अनुसार क्या करते हैं आदमी, उसका जो है आपके जो भी रहेगा त्रुटियां, उसमें उनको क्या करेंगे, वो सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिक शिक्षा, जो अनेक भाषाओं की शिक्षा होती है, प्रक्रिया सा वर्तते, जो बहुभाषिक शिक्षा की प्रक्रिया में जो है वर्तते, जो बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया वह होती है, यस्याम, जिसमें विद्यार्थिनम, विद्यार्थी, अन्य भाषा, दूसरी भाषा, अधिगम पूर्वम, माने अधिगम सीखने से पहले, आरंभ कुर्वती, क्या आरंभ करता है। अर्थात बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया वह होती है जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, दूसरी भाषा के अध्ययन से पहले उसकी क्या करता है, किस चीज़ से आरंभ करता है, तेषाम मातृभाषा, द्वितीय भाषा, चिन्ह भाषा, बहुभाषा। तो देखिए इसमें सीधे सीधे यही कह रहा है कि जो बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया होती है उसमें बालक जो है अन्य भाषाओं को तो सीखता है, लेकिन अन्य भाषाओं को सीखने से पहले वह अपने जो है किस भाषा से आरंभ करता है, किस चीज़ से। तो भैया मैंने पहले ही बताया कि मातृभाषा, तेषाम मातृभाषा, अपनी मातृभाषा से वो आरंभ करता है, बाकी चीज़ों को अन्य धीरे धीरे अन्य भाषाओं को क्या करता है, सीख लेता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगे संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टा। द्वितीय भाषा के लिए, द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगे, भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना सम्यक रीति से समाविष्ट माने समाहित है। कहने का मतलब द्वितीय भाषा के लिए भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना रीति से क्या है, समाहित है। अभ्यास पुनरावृत्ति माध्यमेन, अर्थपूर्ण अंतःक्रिया माध्यमेन, भाषायाम अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यम, या फिर पर्यवेक्षणम अनुबोधनम च माध्यम। आंसर बताइए इसका, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में। तो देखिए द्वितीय भाषायाम भाषा शास्त्रीय प्रयोगों में भाषा वो क्या करेगा, अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यम, क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा द्वितीय भाषा के लिए।
तो इसका सीधे से राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का जो अर्थपूर्ण स्थानांतर है वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शायद यही लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे आपके जो है 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। ठीक है, तो आपको कैसा ये वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई सुझाव हो तो वो भी लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।